हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के उन प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों, और इन्हीं प्रश्नों का आपको इंतजार था। आप बोले थे हाई लेवल के प्रश्न कराइए, कठिन प्रश्न कराइए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो आत्मविश्वास है वो जाग जाएगा कि हमें वाकई में तैयारी की ज़रूरत है। अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई है। अब देखिए, स्क्रीन पर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपने जितनी भी तैयारी की है अच्छी बात है, आप तैयारी करते हैं। इस प्रश्न को खुद से करके एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिए, ठीक है। और जितने भी प्रश्न मैं आपको कराऊंगा इस वीडियो में, आपको करना क्या होगा, सभी प्रश्नों को एक बार पहले खुद से करके देखना है। अगर आपका आंसर सही आता है तो कमेंट कीजिए तुरंत, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमारा जो सॉल्यूशन है उसे आप बाद में देख लीजिएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? सभी प्रश्न जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या सीरीज है आपकी, 16 दे रखा है, 16 के बाद में 8, फिर से 8, फिर 12, फिर 24, यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर मैं क्या करूँ कि 16 से क्या हो रहा है दोस्तों, 8 हो रहा है। 16 से क्या हो रहा है, 8। तो मुझे इतना मालूम है कि 16 का आधा 8 होता है, इतना मुझे मालूम है। 16 का आधा क्या होता है दोस्तों, 8। लेकिन मैं आगे जैसे ही बढ़ूँगा, 8 से 8 पे बढ़ूँगा, तो यहाँ पर देखिए ना तो कम दे रखा है ना ही ज़्यादा, 8 एज इट इज़ दे रखा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से यहाँ तक तो समझ में आया, हाफ है। लेकिन यहाँ पर समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। अब देखिए, पूरा समझ में आएगा क्या लॉजिक है। 16 से हो रहा है 8। अगर आप 16 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 1 से करेंगे। 16 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 16 ही रहेगा। लेकिन 16 का मल्टीप्लाई 1 से करने की बजाय उसके हाफ से करेंगे, मतलब 0.5 से करेंगे, 0.5 से करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। 16 का मल्टीप्लाई अगर आप 1 से करेंगे तो 16 ही मिलेगा, अगर आधे से करेंगे तो 8 मिलेगा। ठीक है। अब 8 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, आप 1 से करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 16 का मल्टीप्लाई हमने आधे से किया, 8 मिला। 8 का मल्टीप्लाई मैं 1 से करूँगा तो 8 ही मिलेगा। अब मुझे यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना होगा ये आपको बताइए। अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 8 रहेगा, 2 से करूँगा तो 8 दूनी का 16 हो जाएगा, और ये क्या है, 12 है। तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 1.5 से, मतलब 1.5 से गुना करना होगा। 8 का 1.5 गुना ही तो है 12। तो यहाँ 0.5 से किया 0.5, यहाँ 1 से किया, यहाँ 1.5 से किया, तो यहाँ पर दोस्तों कितने से होगा। आपको पता है कि हर बार क्या हो रहा है, 0.5 बढ़ रहा है। यहाँ 0.5 था, फिर 0.5 बढ़ा तो 1 हो गया, फिर 0.5 बढ़ा तो 1.5 हो गया। अब 0.5 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 12 का मल्टीप्लाई हमें कितने से करना होगा, 2 से। तो 12 दूनी का कितना हो जाएगा, 24। अब फिर मल्टीप्लाई कितने से करेंगे दोस्तों, फिर हाफ बढ़ेगा, 0.5 बढ़ेगा, तो क्या करेंगे, 2.5 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है। 24 का मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे, मतलब 2.5 गुने से करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 24 का मल्टीप्लाई 2.5 गुने से करेंगे, 60 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया, पहला ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न ही आपको कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे और इन प्रश्नों को आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सीरीज क्या दे रखी है उसको समझिए। 1 है, फिर 2.1, 3.7, 5.9, 8.8 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। मतलब संख्याएं दशमलव में इसलिए दी गई हैं ताकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सके इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो एग्जामिनर कैसा भी प्रश्न दे दे आपसे वो नहीं बचेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 से 2.1 हो रहा है, तो कितना बढ़ा, आप कहेंगे 1 से 2 होने में 1 बढ़ा और 0.1 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो 1.1 बढ़ गया। अब 2.1 से 3.7 होने में कितना बढ़ा, आप कहेंगे 1.6 बढ़ रहा है। भाई 2 से 3 हुआ, 1 तो बढ़ ही रहा है, 0.1 से 0.7 हो रहा तो 0.6 बढ़ रहा है, सीधा सीधा। अब यहाँ पर आप देखिए 3.7 से 5.9 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है ये आपको बता देना। देखिए 3 से 5 हो रहा है, 2 तो बढ़ रहा है, सीधा सीधा। 7 से 9 हो रहा है तो यहाँ भी 2 बढ़ रहा है दशमलव में, क्लियर। अब 5.9 से 8.8 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है ये आपको बता देना, क्लियर, कितना बढ़ रहा है। तो आप यहाँ सीधा सीधा बढ़ा सकते हैं कि कितना बढ़ रहा है, 5 से 8.8 होने में ये 2.9 बढ़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा ये आपको बता देना है। ठीक है। अब कैसे समझें कितना बढ़ेगा,
यहाँ 1.1, यहाँ 1.6, यहाँ 2.2, यहाँ 2.9। यहाँ कैसे अंदाज़ा लगा लें कि कौन सी संख्या बढ़ेगी? जब फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन आपने किया, फर्स्ट डिफरेंस किया तो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। जब फर्स्ट से समझ में नहीं आया तो आप क्या करें, आप डबल डिफरेंस कर सकते हैं। डबल डिफरेंस कर सकते हैं आप। डबल का मतलब है जो डिफरेंस आया है उनका अंतर कीजिए। 1.1 से कितना बड़ा? 1.6। कितना बड़ा? 0.5। ठीक है। 1.6 से 2.2 हुआ, कितना बड़ा? 10.6 बड़ा। 2.2 से 2.9 हुआ, कितना हुआ? 10.7 बड़ा। 0.5, 0.6, 0.7, तो इस बार क्या बढ़ेगा? आप कह देंगे सर 0.8 बढ़ेगा। क्लियर हुई बात? तो 2.9 में मैं 0.8 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 3.7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या करेंगे हम? 8.8 में 3.7 जोड़ देंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो जोड़ दीजिए, 8.8 में 3.7 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। 8 7 कितना दोस्तों? 15 का 5, कैरी का 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 8 और 3 11, कैरी का 1 कितना? 12। तो 12.5 आपके प्रश्न का सही आंसर है। 12.5 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आई दोस्तों बात? उम्मीद करता हूँ किसी को प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 109 है, 107, 112, 102, 119, यहाँ पर क्या आएगा? देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। क्या हो रहा है? एक बार 109 से 107 पहले घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, तो क्या होगा? फिर घटेगा दोस्तों। यही तो सोच रहे हैं आप। एक बार बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो सीरीज को पहचानिए। 109 से क्या हो रहा है? 107 माइनस का 2 हो रहा है, इतना आपको कन्फर्म है। फिर 107 से क्या हुआ? 112। 107 से 112 में होने में क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? 5। ठीक है। अब 112 से क्या हुआ? 102। 112 से 102 हुआ, कितना माइनस हुआ? आप कहेंगे सर 10 माइनस हो रहा है। अब 102 से क्या हो रहा है? 119। 102 से 119 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है? आप कहेंगे सर 17 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर इस बार क्या होगा? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, इतना तो कन्फर्म है क्या माइनस होगा। ठीक है, इतना कन्फर्म हो गया। लेकिन ये क्या है? हमारा फर्स्ट डिफरेंस किया है हमने अभी। क्या किया है दोस्तों? फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस से हमारी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर कितना माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे? डबल डिफरेंस कर लेंगे। 2 का और मैं 5 का डिफरेंस करूँगा। 2 से क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? 2 से 5 हो रहा है, क्या हो रहा है? 3 प्लस का, क्योंकि प्लस का 5 ज़्यादा है माइनस के 2 से, तो प्लस का 3। 5 से क्या हो रहा है? 10 हो रहा है। माइनस का 10 प्लस का 5, तो माइनस का यहाँ पर क्या हो रहा है? 5 ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ से क्या हो रहा है? माइनस के 10 से प्लस का 17, तो क्या आएगा दोस्तों? प्लस का 7 आएगा। अब यहाँ पर सीरीज आपकी समझ में आ गई होगी। +3 -7 प्लस, देखिए प्लस का 3 माइनस का 5 प्लस का 7। तो यहाँ पर अगर आप एक और डिफरेंस करेंगे, 3 से 5 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, 7 से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है। प्लस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आई दोस्तों बात समझ में? यहाँ पर क्या किसी को कोई डाउट होगा? बिल्कुल किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 17 में 9 जोड़ देंगे। 17 में जब 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इसका मतलब कितना माइनस करना है? 26 माइनस करना है, ये हमको मालूम हो गया। तो 119 में से 26 हम माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 93 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। 93 कहाँ है? पहले ऑप्शन में है। कर दीजिए माइनस 119 में से माइनस 26 कर दीजिए। देखिए माइनस का मैं 26 करूँगा, 119 में से आंसर आ जाएगा। 9 में से 6 जाएगा 3, 11 में से 2 जाएगा 9, आ गया आंसर 93। सबकी समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 250, 269, 231। मतलब एक बार बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, इस तरीके से दे रखा है। तो सीधा सीधा जैसे अभी हमने प्रश्न समझा है उसी तरीके से समझेंगे। 250 से 269 हो रहा है, क्या हो रहा है? प्लस का 19। ठीक है। अब 269 से 231 हुआ, 269 से 231 हुआ तो क्या हुआ? 38 का माइनस हुआ। भाई 269 में से 38 माइनस हो रहा है, तभी तो 231 आ रहा है। अब 231 से 288 हो रहा है, क्या हो रहा है? प्लस का 57 ऐड हो रहा है। अब यहाँ पर कितना माइनस होगा? पहले प्लस हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस, तो फिर माइनस होगा। अब देखिए किस टर्म में प्लस और माइनस हो रहा है। देखिए 19, 19 दूनी 38, 19 त्रिक का 57, 19 चौके कितना आ जाएगा? 68।
ठीक है, 19 चौक 76 होता है दोस्तों। देखिए 19 की टेबल यहाँ पर चल रही है, आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर 19, 38, 57, तो 19 की टेबल जब यहाँ पर चल रही है तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 त्रिका 57, 19 चौके 76, ठीक है। तो यहाँ पर कितना माइनस होगा, 76 माइनस होगा। तो 288 में से आप जब 76 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 212। ये आपकी प्रश्न का दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में आ गई बात। 212 दे रखा है बी ऑप्शन में। आप यहाँ पर डबल डिफरेंस अगर करते तो 19 से हो रहा है 38, क्या हो रहा है, कितने का डिफरेंस, 19 का। फिर यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 38 से 57 हो रहा है, यहाँ भी 19 का डिफरेंस है। यहाँ 57 में कितने का डिफरेंस आएगा दोस्तों, यहाँ भी 19 का ही डिफरेंस आएगा। समझ में आ रही है दोस्तों बात। तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सीरीज आपको दी गई है 2, 3, 7, 22 क्वेश्चन मार्क 446। देखिए सीरीज में क्या हो रहा है, 2 से आपको 3 हो रहा है, तो 2 से अगली संख्या 3 है और 3 से क्या दे रखा है, 7, लेकिन 3 से अगली संख्या 7 नहीं है। तो इसमें देखिए क्या लॉजिक है, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 1 से करूं और उसमें प्लस 1 करूं तो 3 मिलेगा। 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ूंगा 3। समझ में आई बात, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई किया, 1 के, अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने से करूँगा, 2 से, और उसमें क्या करूँगा, 1 जोड़ूंगा। 3 दूने का 6, 6 में 1 जोड़ूंगा 7। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से किया, अब करूँगा 3 से मल्टीप्लाई। 7 तरीका 21, 21 में 1 जोड़ूंगा तो 22। सभी में मल्टीप्लाई करने के बाद 1 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 1 से किया, यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, तो अब हो जाएगा 4 से। 22 चौके 88, 88 में मैं 1 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 89, मतलब 89। यहाँ आपका क्या आएगा, 89 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। 89 दे रखा है बी ऑप्शन में। तो बहुत अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। कौन नहीं आता, श्रेणी आपको दे रखी है, कौन अंतर्गत नहीं आता। देखिए सीधे सीधे समझिए, 8 दे रखा है, 2 का क्यू होता है, 27 दे रखा है, 3 का क्यू होता है, 50 किसी भी संख्या का क्यू नहीं है, आप जानते हैं। 125 है, 5 का क्यू होता है। 343 है, 7 का क्यू होता है। तो 2 का क्यू, 3 का क्यू यहाँ पर आना चाहिए था, 4 का क्यू नहीं दे रखा, 4 का क्यू। तो जो श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता वो हमको बताना है। तो ये 50 ही तो है जो श्रेणी के अंतर्गत नहीं आ रहा है। श्रेणी कैसे चल रही है आपकी, क्यूब वाली श्रेणी चल रही है, लेकिन 50 इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। ये आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क कहाँ दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो सीरीज कैसी चल रही है, 26 से क्या हो गया, 29। तो 26 से 29 होने में सीधा सीधा आपको पता है क्या हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, सिंपल। अब 29 से क्या हो रहा है, 33। तो 29 से 33 पे जाएंगे तो सीधा सीधा 4 प्लस हो रहा है, इतना आपको मालूम है। 33 से जा रहे हैं आप 38 पे, 33 से 38 पे जाने पे क्या होगा, सीधा सीधा 5 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जब 3 प्लस हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, इस बार क्या होगा, सीधा सीधा 6 प्लस होगा। 38 में आप 6 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 44 आ जाएगा, ठीक है। 44 आ गया, ठीक है। 2 प्लस 3 प्लस हुआ, 4, 5, 6, तो इस बार क्या प्लस हो जाएगा, आप कहेंगे सर 7 प्लस हो जाएगा। तो 44 में आप 7 जोड़ेंगे, क्या मन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 44 आएगा। 44 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन हमारे वीडियो को आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।